फिजिक्स में फोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप अपनी लाइफ में अपने आसपास जहां भी देखें आपको फोर्स किसी न किसी फॉर्म में नजर आएगी। पूरी फिजिक्स में आप जितने भी कंसेप्ट पढ़ लें, हर कंसेप्ट में कहीं ना कहीं फोर्स से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होगा। अब फोर्स को आप अगर अपने आसपास देखते हैं तो क्या समझते हैं कि कोई पर्सन किसी चीज पर कोई जोर लगा रहा है, वो उससे किसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहा है, डिफॉर्म कर रहा है, या कहीं से उठाकर उसे ले जा रहा है। तो हर जगह पर किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई फोर्स जो है वो एप्लीकेबल है। हम गाड़ी चला रहे हैं तो वो जो गाड़ी चल रही है उसमें भी कोई ना कोई फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह की एनर्जी हम लगाकर उससे कोई ना कोई काम ले रहे हैं। कुछ फोर्स लगाने के बाद ही वो ओवरऑल हम ये काम कर पाते हैं। तो हर जगह पे फोर्स का जो इतना इंपॉर्टेंट रोल है वो हम आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। फोर्स को हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जरूर स्टडी करते हैं। तो ये सब हम कवर करेंगे थ्रू द बुक बाय लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर, पब्लिश्ड बाय एस चैम पब्लिशिंग, जो कि 9th क्लास की फिजिक्स की बुक है। सो लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2. दिस इज चैप्टर, एंड when we start understanding this chapter, so this chapter basically tells us, okay, when we want to open a door, तो ये एक बेसिक एग्जांपल कि कहीं कुछ भी हम काम करना चाहते हैं हमें उसके लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। so when we want to open the door, we have to push the door handle. Similarly, when we want to close the door, we want to pull the door handle. अब एक बार हमने उसे खींचा तब हमने वो डोर को ओपन किया, दूसरी बार हमने उसे प्रेस करके वापस बंद कर दिया। दोनों केसेस में हमारे पास एक फोर्स यहां पर एप्लीकेबल थी। तो यहां पर बेसिकली हम एक डिमांड जगा रहे हैं कि ओके, कहां पर हमने देखी है फोर्स, क्या जरूरत है हमें फोर्स की, तो हमने इस जगह पर उस फोर्स को देखा। सो विद अवर हैंड, तो हम जब ये हम करते हैं तो हम देखते हैं, तो ओवरऑल a push or pull on a body is called force. तो हमने उसे धक्का मारा, खींचा। तो ये सबसे पहले बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए कि फोर्स क्या होती है, तो ये हमारे पास सबसे बेसिक डेफिनेशन है। द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में उसे मैंने पुश किया, धक्का मारा गेट को, वो क्या है, आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। सिमिलरली, तो ये आपके पास क्लोज द डोर, उसके लिए भी आपने अप्लाइंग फोर्स की। नाउ वी कैन पुश द डोर टू ओपन इट, क्लोज इट। तो ये सब कहानी जो है वो हमारे पास फोर्स को एक्सप्रेस करती है। इसमें ये हमारे पास एक मोटे से पहलवान है जो कि इस ब्लॉक को पुश करते हुए दिखाए जा रहे हैं। सिमिलरली यहां पर उस वही मोटे से पहलवान जो है वो हमारे पास इस ब्लॉक को पुल करते हुए दिखाए जा रहे हैं। सो जस्ट टू गिव यू एन एक्सप्रेशन कि फोर्स हमारे पास कहां होती है, आप कहां देखते हो। तो इस तरीके से आपके सराउंडिंग में हर जगह कहीं ना कहीं इसी तरह की फोर्सेस हैं आपके आसपास, और कुछ भी आप पुश और पुल कर रहे हो उन सब में किसी ना किसी तरह की फोर्स इन्वॉल्व है। नाउ फोर्सेस आर यूज्ड इन अवर एवरीडे एक्शन लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी को सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना पड़े उसी को हम फोर्स कहेंगे। किसी को पुश या पुल करना, एक स्प्रिंग है, आपने उसे अपने हाथ से जोर लगा के खींचा, तो आपने क्या किया, उसे एक तरह से डिफॉर्म कर दिया, उसकी शेप को आपने चेंज कर दिया। एक आपके पास कोई कप है, ठीक है, तो उस कप को आपने उसे प्रेस कर दिया, प्लास्टिक कप को आपने उसे दबा दिया, तो आपने क्या किया, एक फोर्स एक्सर्ट की और उसे डिफॉर्म कर दिया। इसी तरीके से कोई आपके पास कपड़ा है, आपने उसे घुमाया तो आपने उसे ट्विस्ट किया, कहीं किसी रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया या स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, किसी सामान को उठाया, इन सब में आपने फोर्स अप्लाई की
तो ओवरऑल फोर्स की जस्ट डेफिनेशन को आप पुश और पुल के ऊपर रोक नहीं सकते। सो फोर्स जो है वो एक एक्सटेंसिव डेफिनेशन है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम यहां पर देख सकते हैं। नाउ हम इसमें समझते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। तो जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हम किसी चीज को पुश करेंगे तो क्या होगा कि ओवरऑल वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाएगा, एंड अगर हम किसी को पुल करेंगे वो भी किसी चीज को हम डिस्प्लेस करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट हम सोच सकते हैं कि ओके, अ फोर्स मूव अ स्टेशनरी बॉडी, तो आप किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करवा सकते हो। सेकेंड, अ फोर्स स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी, तो जो एक फोर्स है, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो अगर आप उसे रोको तो आपको उसे रोकने के लिए भी एक फोर्स लगानी पड़ेगी। तो दोनों चीजें इसमें आ गई कि आपके पास एक मूविंग बॉडी को आप रोक भी सकते हो और एक रुकी हुई बॉडी को चला भी सकते हो। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, तो यहीं पर अगर आपको किसी चीज की स्पीड को कम करना है तो आप थोड़ी फोर्स लगाओ जिससे उसकी स्पीड कुछ कम हो जाए, या अगर आपको उसको बढ़ाना है तो थोड़ी फोर्स और लगाओ जिससे वो क्या कहते हैं उसकी स्पीड आपकी बढ़ जाए। तो ये सब काम इसमें किए जा सकते हैं। सिमिलरली, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, तो एक बॉडी अगर आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, आपने एक फोर्स अप्लाई की जिसके इफेक्ट में वो क्या होगा, वो बॉडी आपकी डायरेक्शन चेंज कर जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एंड ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, जैसे अभी हमने बात किया कि मान लीजिए कोई, जैसे एक होती है कि स्ट्रेस बॉल्स कुछ आती हैं, ठीक है, स्पंज की बॉल्स, जिसे स्ट्रेस रिलीव करने के लिए उसे हम प्रेस करते हैं, तो उसका जो भी असर होता हो, लेकिन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और उसे दबाते हैं और उसकी हम शेप चेंज करते हैं। तो आपके पास क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। नाउ फोर्स के बारे में ये चीजें अपने माइंड में, अपनी नॉलेज में ऐड करने के बाद हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमारे आसपास अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे कि ये हमने देखा कि किसी ने ये एक वेट लिफ्ट किया, एक वेट लिफ्टर ने, तो ये वेट लिफ्ट करने के लिए भी उन्हें एक मास को नीचे से ऊपर तक ले जाने में भी एक फोर्स अप्लाई करना पड़ा। एंड दूसरी चीज हम यहां देख सकते हैं कि ये फुटबॉलर है जो कि उन्होंने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, जो एक फुटबॉल पड़ी थी, उसको किक किया और किक करने से वो जो फुटबॉल है आपकी वो मोशन में आ गई। तो यहां पर भी उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट की। सिमिलरली वी कैन सी दैट अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी स्टॉप, तो कोई मूविंग बॉडी को हम स्टॉप भी कर सकते हैं। नाउ एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे बाइसिकल जो है वो एक सर्टेन स्पीड पे आपके पास चल रही है, एंड नाउ इफ समबडी पुशेस इट, तो अगर कोई उसे धक्का लगाता है तो उसकी स्पीड जो है वो फर्दर इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर भी एक फर्दर फोर्स लगा है। तो अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बाइसिकल। सिमिलरली द स्पीड ऑफ अ फॉलिंग बॉल, बॉल ऊपर से आ रही है, आपने उसे कैच कर लिया, तो वो मूविंग जो ऑब्जेक्ट था आपने उसे वहां पर स्टॉप कर दिया, तो उसके लिए भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। सो हम देखते हैं कि अगर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट आपका ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स, जो अर्थ है वो भी उसे खींच रही है, उस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो ओवरऑल उसमें भी क्या होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर जाकर वो ऑब्जेक्ट रुकता है, रुकने के बाद जब वो वापस आता है तो धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ती है और नीचे आते तक उसकी स्पीड और तेज हो जाती है। नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड। अब इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि एक टेनिस प्लेयर है। उस टेनिस प्लेयर ने क्या किया कि एक बॉल जो आ रही थी उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया अपने रैकेट से। तो एक जो बॉल है वो एक वेलोसिटी उसकी एक डायरेक्शन में थी, उसकी वेलोसिटी जो हमने चेंज कर दी, तो इसके लिए भी आपको एक फोर्स यहां पर एक्सर्ट करना पड़ा। इसके साथ साथ
हमारे पास यहां पर एक और एग्जांपल है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक ही आपके पास सबसे पहले एक स्प्रिंग है जो कि आपके पास एक ओरिजिनल शेप में है, नॉर्मल शेप में है, जो कि हम यूजुअली एक स्प्रिंग देखते हैं। अब अगर हमने उस स्प्रिंग की शेप को चेंज कर दिया तो इसके लिए भी हमें एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी हम इसकी शेप को चेंज कर पाएंगे। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या कहता है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। तो यहां पर भी फोर्स का रोल है। तो इस तरीके से तो हर जगह हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में फोर्स का रोल जरूर प्ले होता है। सो वी कैन नाउ डिफाइन फोर्स एज फॉलोज। तो पहले हमने सिर्फ पुश और पुल से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट की थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसकी एक्सटेंसिव डेफिनेशन क्या बन सकती है। तो a force is an influence which tends to set a stationary object in motion or stop a moving body। तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन आ गई हमारे पास के सेट a stationary body in motion, कि स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकती है, और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, चलती बॉडी को रोक सकती है, और विच टेंड टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, किसी बॉडी की स्पीड को भी चेंज कर सकती है या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, और विच टेंड टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। इस तरीके से हमने लगभग हर तरह के फोर्स, उससे रिलेटेड जो आपके फिजिकल फिनोमिना है जो हमारी लाइफ में हम अपने आसपास देखते हैं, उसको हमने इसमें इन्वॉल्व किया इस डेफिनेशन में, और हमने फोर्स की एक एक्सटेंसिव डेफिनेशन बनाई। इन कंसेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन फॉलो बुक बाय लखवीर सिंह मंजीत कौर, पब्लिश्ड बाय एस चंद पब्लिशिंग, जो कि है 9th क्लास के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट पर। I hope you understand these concepts well। इन्हीं concepts को और जानने के लिए, better understanding, better connectivity हमसे रखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Take care, have a good day। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.